हाय एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। मैं हूँ रिफॉर्म जनता पार्टी का फाउंडर और फाउंडर होने के नाते और एक लीडर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी जनता को एक सही डायरेक्शन में गाइड करूँ। मेरा फर्ज बनता है फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटी को उनको पहले ही उनके लिए सतर्क कर दूँ कि वो तैयार रहें, उनको ग्रैब करने के लिए, उनको उनके लिए अच्छे से अपना फ्यूचर बनाने के लिए वो जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना कर दें। मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं अपनी जनता को हर एक चीज़ पहले से ही गाइड करूँ, उनको एक डायरेक्शन दिखाऊँ, अपनी पूरी जनता की सोच को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाऊँ। ऑल मीन्स पूरा मैं डायरेक्टली वो बोलूँ तो इंडिया को मैं एक डेवलप कंट्री बनाऊँ। मेरा एम है कि मैं इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाना चाहता हूँ, एकदम डेवलप्ड। डेवलप्ड मेरा मैं चाहता हूँ कि मैं किसी पे डिपेंडेंट ना रहूँ। मैं मतलब कि इंडिया, ठीक है ना? मैं वो नहीं हूँ जो मैं ये कहूँगा कि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ पैसे कमा के। मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ कि इसलिए मैं पैसा कमाना चाहता हूँ कि मैं ताकि मैं खुद से अपनी ज़िंदगी जी सकूँ ना। मेरे इंडिपेंडेंट होने का मतलब सिर्फ एक ही है कि मैं अपने इंडिया को बाकी देशों के कंपेयर में कि जैसे कि हम लोग अभी भी किसी किसी देश पे डिपेंडेंट रहते हैं, पर मेरा एम ये है, मेरे डिपेंडेंट का मतलब ये है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि मैं किसी और देश पर डिपेंडेंट ना रहूं। हाँ, वही बात आत्मनिर्भर भारत की। हाँ, वही मेक इन इंडिया। तो इसको कैसे बनाया जा सकता है? मैंने कहा कुछ चीज़ें हैं, हमें ध्यान देनी पड़ेंगी, कुछ टाइम लगेगा, कुछ वक्त लगेगा, कुछ तरीकों से हम इसे बना सकते हैं। तो कैसे भैया? मैंने कहा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे यूथ हैं, बहुत सारे हमारी एज के कुछ बच्चे होंगे, मीन्स कुछ लोग हमारी एज के होंगे, कुछ लोग हमसे सीनियर होंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही सीनियर होंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। अब देखो, कहीं ना कहीं हम लोग, मैक्सिमम जनता फेस कर रही है सिर्फ एक चीज़ के लेके, मतलब कि वो पहले क्या होता था कि लोग आर्मी में जाना चाहते थे। वो पहले आर्मी में जाना चाहते थे कि वो देश की सेवा करेंगे। पहले लोग में से पहले लोग कि पहले लोगों के अंदर एक एक नेशन की मीन्स नेशन के लिए काम करने के लिए एक फीलिंग हुआ करती थी। पर जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है, हमारे उसका इम्पैक्ट हमारे दिमागों में पड़ता जा रहा है, बच्चे मैनिपुलेट होते जा रहे हैं, उसी तरीके से उनका दिमाग इतना भ्रष्ट होता जा रहा है कि वो पैसे को ही सब कुछ समझने लगे हैं। कभी कभी वो ये सोचते हैं, कभी कभी वो सोच के अपने पैसे वाले दिमाग को और बढ़ा लेते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता है। जब उनके सामने वीडियोस दिखती हैं कि एक अमीर आदमी बाहर देश में जाके वेकेशंस मना रहा है और हम यहाँ इसी देश में पड़े हुए हैं, सिर्फ नेशनलिस्ट वाली बातें कर रहे हैं, सिर्फ अपने देश को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। पर वो एक इंसान है जो अमीर बन के जाके दूसरे देश में वेकेशंस मना रहा है। तो वहां से हमारे अंदर एक सोच ये आती है कि पैसा ही सब कुछ होता है। मानता हूँ, ठीक है, पैसा एक हमारे परिवार को चलाने के लिए आज के जनरेशन में बहुत कुछ है, मानता हूँ, पर मुझे से लीडर के लिए नहीं है। चलो ठीक है, आप लोग सोच रखो पैसे की, पर मेरे हिसाब से ये कुछ चीज़ें गलत है। कुछ सीमित कुछ हद तक ही पैसे की सोच रखना ही काफ़ी अच्छा है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना? उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा पैसा आता भी है तो उसमें क्या गलत है? उसमें गलत कुछ नहीं है। पर अगर उससे ज़्यादा पैसा आता है तो हाँ, हम अपने परिवार की मदद कर सकते हैं। हाँ, और हम अपने परिवार की मदद कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आज हम अपने माँ-बाप, चाचा, मौसी की बात कर रहे हैं, ना। आज हम अपने पूरे देश की बात कर रहे हैं, आज हमारा परिवार कौन है? पूरा देश है। ठीक है ना? हम इंडिया एक एक परिवार है। हम इंडिया एक परिवार है। हम उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है। कितना भी बोल लो इंडिया बहुत डेवलप हो चुका है, हाँ, डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ गवर्नमेंट हमारी चाहे जैसी भी हो, आप क्रिटिसाइज़ करो या ना करो, थोड़ा-थोड़ा डेवलपमेंट धीरे-धीरे, ग्रेजुअली हो रहा है, मानता हूँ, ठीक है। पर उतना नहीं दिख रहा है, उतना नहीं दिख पा रहा है, जितना बाकी देशों में दिख रहा है। जितना बाहरी जो दूसरे परिवार हैं, यानी कि जो दूसरे देश हैं, जितने उनके परिवार में ग्रोथ दिख रहा है, उतना हमारे परिवार में नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों है? शायद हमारे इंडियंस की प्रॉब्लम है, शायद हमारे इंडियन की माइंडसेट की प्रॉब्लम है, शायद हमें एजुकेशन नहीं मिलता, शायद हमें उतना ज्ञान नहीं मिलता, शायद हमारे जो लीडर्स हैं वो उतना हमें गाइड नहीं करते, शायद इस वजह से, ठीक है ना? तो हम क्या भैया उन लीडर को क्रिटिसाइज करें, क्या उन लीडर को हटा दें? मैंने कहा ये डिपेंड करता है आप पे, पर ये सोच लाने से पहले भी आपके अंदर एक एजुकेशन वाली फीलिंग आनी चाहिए कि हमें एजुकेट होना है, कुछ पढ़ाई वाली फीलिंग आनी चाहिए, हमें कुछ पढ़ना है लिखना है, अपने दिमाग को खोलना है।
इस अब देखो पढ़ाई का मेरा मतलब ये नहीं होता कि पढ़ाई का मतलब कि क्वेश्चन आंसर रट लो, क्लास 10th में अच्छी परसेंटेज ला लो, क्लास 12th में अच्छी परसेंटेज ला लो, उसके बाद अच्छा ग्रेजुएशन कर लो, इसका मतलब ये पढ़ाई नहीं होता है मेरे लिए। ठीक है ना? चलो ठीक है, मैं इन सब बातों को बाद में करूंगा, पर मैं ये बात जो बात मैं करना चाहता हूँ आज, मैं वो बात करूंगा कि हम अपने आने वाली फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, हमारी जनता कैसे ग्रैब कर सकती है और इंडिया को वेब डेवलप बना सकती है, कैसे अपने परिवार को, यानी कि अपने इंडिविजुअल परिवार को हम कैसे बना सकते हैं, अपने फ्यूचर को, अपने करियर को कैसे कैसे हम अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है ना? मीन्स हर एक चीज इंटर रिलेटेड है। ठीक है, हम कभी कभी ये बोलते हैं कि देखो, सच सच बताऊं तो अब इंडिया प्लान कर रहा है, बाकी देश भी प्लान करें, ना कि इंडिया भी प्लान कर रहा है। इंडिया प्लान कर रहा है कि हम जो फ्यूल पे डिपेंडेंट है, जो फ्यूल है हमारे, जो फॉसिल फ्यूल से बनता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोल से बनती है, हाँ, हम वो जो अब हम सोच रहे हैं कि इंडिया ट्रांजिशन करे इन सब चीज़ों से ग्रीन एनर्जी पे। ठीक है ना? अब ग्रीन एनर्जी पे ट्रांजिशन करें, जैसे कि ईवीज हो गए, हाँ, अब ईवी हो गया, चाहे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हाँ, एनर्जी के लिए वो ग्रीन एनर्जी पे ट्रांजिशन कर रहे हैं। ठीक है, मानता हूँ। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भारत पे? क्या हमारे बहुत सारे लोगों की गरीबी मिट सकती है? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल मिट सकती है। हमारा इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन सकेगा, उसके साथ साथ अगर हम इसके लिए तैयार रहे तो हम इंडिया की गरीबी भी मिटा सकते हैं। हम अब गरीबी का मतलब ये नहीं कि मैं हर एक परिवार को सही कर सकता हूँ, हाँ, जो मेहनत करेगा, क्योंकि अगर उसको डायरेक्शन मिल जाए और उस डायरेक्शन में वो मेहनत करने लगे, वो जरूर जरूर अपने परिवार का करियर तो जरूर ही बना सकता है। अब वो कैसे बना सकता है? मैंने कहा कि देखो, अब ईवी सेक्टर बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, ठीक है, अब पर उसके इम्पैक्ट देखो। अगर मैं कहूँ जो एनर्जी ट्रांजिशन होगा इंडिया में, वो एक मीन्स डिपेंडेंट जो है, अभी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स पे हैं, उससे ज्यादा हम जो डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स है, हम क्रिटिकल मिनरल्स पे जाएंगे। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स होता क्या है? मैंने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि हमारे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गए, कुछ ऐसे एलिमेंट है, ऐसे 17 एलिमेंट जिसे कहा जाते हैं, वो क्रिटिकल एलिमेंट्स में आते हैं। ये एलिमेंट्स हमारे जो ईवी ट्रांजिशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ईवी बैटरीज में हेल्प करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प करते हैं। ठीक है ना? एडवांस टेक्नोलॉजी सोलर पैनल्स में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनसे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? मैंने कहा कि चलो ठीक है, हमने एकदम ट्राई कर लिया कि ठीक है, हमने पूरा सोच लिया कि हम ट्रांजिशन करेंगे, ठीक है, पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? मैंने कहा इसके लिए हमारे पास वो क्रिटिकल मिनरल्स होने चाहिए, पर हमारे पास उतने मिनरल्स नहीं है जितने बाकी देशों में भी है। जितने बाहर के देशों में, कुछ फॉरेन कंट्रीज में है, उतना हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में नहीं। मैंने कहा नहीं, इंपोर्ट कर लेंगे। मैंने कहा हाँ, वो बात तो आती है कि इंपोर्ट कर लेंगे, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं इंपोर्ट करने के अलावा, क्योंकि हमें अगर ट्रांजिशन करना है पूरे ग्रीन एनर्जी में, तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, इंपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, पर इतना आसान नहीं इंपोर्ट होना। अच्छा, इतना आसान नहीं? मैंने कहा नहीं। ये एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, मतलब कि जिस देश के पास क्रिटिकल मिनरल्स ज़्यादा रहेंगे उसका डोमिनेंस ज़्यादा रहेगा, जिस देश के पास उसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा रहेगी उस देश का डोमिनेंस ज़्यादा रहेगा। क्या मतलब? रिलेट करना, डोमिनेंस ज़्यादा रहेगा उसका। जैसे कि चाइना में क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। आने वाले फ्यूचर में अगर क्रिटिकल मिनरल्स, हम ही देश नहीं सोच रहे हैं, ये हमारा एक सिंगल आइडिया नहीं है, बहुत सारे देशों का है। ठीक है ना? वो लोग ट्रांजिशन करेंगे, वो लोग भी इंपोर्ट करते हैं, और अभी भी इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है ना? इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है भाई साहब, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। और यहाँ पे अभी जो कि डोमिनेंस कर रहा है वो चाइना कर रहा है। ठीक है भैया, अभी हमारे फायदे की बात है। मैंने कहा थोड़ा सा सुनो मेरी बात को। ये मतलब कि अब यहाँ पे काम आएगी रिसोर्स डिप्लोमेसी, मतलब कि अब कैसे हम इसको कर सकते हैं। मैंने कहा एक डिप्लोमेसी काम आएगी, यहाँ पे हम दूसरे परिवार के साथ अच्छा रिलेशन बनाएंगे, यही हमारे पास एक चारा है। अच्छा, अच्छा रिलेशन, मैंने कहा हाँ, बहुत सारे देश हैं, जैसे अर्जेंटीना हो गया, अफ्रीकन कुछ देश हो गया है, बाकी ऑस्ट्रेलिया हो गया, काफ़ी सारे नेशंस हैं जिनके साथ हम अच्छा डिप्लोमेसी बनाएंगे, अच्छी मीन्स अच्छा रिलेशन रखेंगे उनके साथ। अच्छे रिलेशन से अच्छा कुछ कुछ ऐसा एग्रीमेंट साइन होगा उनके अच्छे रिलेशन से, ऐसा कुछ अच्छा एग्रीमेंट साइन होगा जिससे हम उनके देश में बहुत ज़्यादा, जो कि अबेंडेंट है, उतना भी अबेंडेंट नहीं, पर हाँ है, इतना है कि वो बाकी देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो हमें उनके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। हाँ, बाकी अगर अच्छा रिलेशन रहा तो वो तैयार भी हो जाएंगे, ठीक है भैया, तो इम्पोर्ट भी हो जाएगा। हाँ, पर ये इम्पोर्ट कुछ ही समय तक होगा, ऐसा तो है नहीं उनके पास बहुत ज़्यादा ही है, नहीं, उनके पास भी तो कुछ सीमित होगा। हाँ, ये भी सही है। हाँ, ठीक है, मतलब यहाँ रिसोर्स डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जैसा जैसा हमारा रिलेशन होगा उतना ही अच्छा हम वेल डेवलप्ड ग्रोथ में से एक डेवलप कंट्री बनने में जो हमारा प्रोसेस होगा, हम उतने रैपिड प्रोसेस करेंगे। ठीक है ना? बहुत जल्दी पहुंचेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहले बात आता है रिलेशन।
हमें रिलेशन अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है भैया, अभी भी मेरे फायदे की बात नहीं है। मैंने कहा रुको बाबू, मैं बताता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे सप्लाई चेन सिक्योरिटी हो सकती है, मतलब कि अगर कोई वार वार हुई तो जैसे कि अभी ईरान इसराइल मतलब कि जो भी वार चल रहा है, तो इसके चलते ही हमारी बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत सारा रुक गया है। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में महंगाई दिख रही है, बहुत सारी चीज़ों में इन्फ्लेशन दिखे हैं आपको। तो ये भी चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है, मतलब कि अच्छा रिलेशन रखना शायद इन सबको बहुत अच्छा कर सकता है। तो अगर आपके माइंडसेट में है तो हम दूसरे देशों से क्यों इतना ताल्लुकात रखते हैं जब हम अपने देश में सब कुछ बना सकते हैं। मैंने कहा नहीं, इतना हम अभी डेवलप नहीं हुए हैं, हमें रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हाँ, तो अगर बात करें इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन की, इकोनॉमी में क्या क्या फ़र्क आएगा, तो मैं कहूँ ग्रोथ होगा, ग्रीन इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, ठीक है ना। इनमें ईवीज मैन्युफैक्चरिंग जो होगा बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, बैटरी स्टोरेज, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली है। एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, अब बात आती है कि एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अगर अगर इंडिया ने ऐसा किया, ट्रांजिशन करना स्टार्ट किया अपना, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा ही खींचेगा अपनी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। हाँ, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा, जब इंडस्ट्रीज ग्रोथ होंगी हमारे पास बहुत जॉब क्रिएशन होंगी। हाँ, जॉब क्रिएशन होगी। अब बात ये आती है कि हमें जॉब मिलेगा। मैंने कहा बाबू छोटी मोटी सोच नहीं रखने का अपन को, ठीक है ना। जॉब तो मिलेंगी, जॉब तो मिलेंगे, और ये सब ट्रांजिशन होने में बहुत ज़्यादा साल लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड, इधर जो टाइम पीरियड होगा बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत होगी, बहुत अच्छे अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चर्स, बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट की जरूरत होगी, क्योंकि हमें अल्टरनेटिव भी टेक्नोलॉजीज ढूंढनी है। अब अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज किसकी भैया, मैंने कहा रुको बताता हूँ। मैंने कहा हमें बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स। मैंने कहा हाँ, भला हम आज भी कहते हैं कि हम किसी बिल्डिंग से सिक्का फेंके तो वो एक किसी ने जाके गिरेगा, तो वो इंजीनियर, मैक्सिमम चांस है वो इंजीनियर के पास जाके गिरे। इतने इंजीनियर्स हो गए हैं, इतने बीटेक किए हुए लोग हो गए हैं। मैंने कहा मैं उन डिग्री, सिर्फ डिग्री होल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो अच्छे लोग हैं, जो वहाँ पे जाके पढ़ते हैं लिखते हैं, जो अपने माइंड को डेवलप करते हैं उस फील्ड के अंदर, साइंस के अंदर, जो अपने अपने आप को इतना ग्रोथ करते हैं कि मुझे कुछ करना है। मैं इंजीनियरिंग सेक्टर में जा रहा हूँ सिर्फ डिग्री लेने के लिए, मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए जा रहा हूँ, अपने करियर के लिए जा रहा हूँ, अपने देश के लिए जा रहा हूँ। हाँ, सिर्फ उन्हीं लोगों को कुछ होने वाला है, सिर्फ उन्हीं लोगों को कुछ होने वाला है। मैंने कहा हाँ, उन्हीं लोगों को कुछ होने वाला है। वो लोग आगे जाके बहुत ज्यादा बेनिफिट पाएंगे, सब लोग नहीं पाएंगे। तो जॉब क्रिएशन होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को जॉब मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप कि इस क्लास 10th में हो, क्लास 9th में हो, क्लास 8th में हो, क्लास 12th में, 11th में हो, आप अपनी पढ़ाई पे, अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अपनी पढ़ाई पे जाती जो भी चीज़ आपके आपके मन में हो, जो भी चीज़ आपके पैशनेबल हो, अगर आप इतना आपके पास रिसोर्सेस नहीं है कि आप और किसी फील्ड में जा सकते हो, आप बचपन से क्रिकेट ट्रेनिंग करो, क्रिकेट अकेडमी में जाओ, या आप कोई और फील्ड में जाओ, स्पोर्ट्स फील्ड में जाओ, या किसी और फील्ड में जाओ। अगर आपके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, तो बिल्डिंग में हर एक गरीब बच्चा के पास सिर्फ एक रिसोर्सेज रहता है, वो भी होता है पढ़ाई। और अगर हमने पढ़ाई किया तो आपको डायरेक्ट फ्यूचर बताओ क्या होगा। अगर हमने पढ़ाई किया, अगर हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया, इंजीनियर बने, अगर हमने डॉक्टर बने, अगर हम अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बने, यहाँ हम हर चीज़ अच्छे की बात कर रहे हैं, एक वेल डेवलप्ड माइंड की बात कर रहे हैं, अगर हम अपने दिमाग को इतना ज़्यादा विकसित कर लें, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा जनता है बाकी देशों कंपेयर में, अगर इतने दिमाग अगर एक साथ भाई साहब ग्रोथ होंगे, एक साथ मतलब कि अगर कॉन्टिन्यूस भी रहे, हाँ, इनकी ग्रोथ दिमाग की रुकी ना, बिलीव मी, इंडिया एक वन ऑफ द बेस्ट डेवलप्ड कंट्री बनेगी, अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ देगा। यार, यूपी कितना जनता भी नहीं है अमेरिका में, इंडिया 140 करोड़ के आसपास जनता है। अगर हम अपने बच्चों को, अगर हम अब खुद को एजुकेट करें उस फील्ड में, अगर हम अच्छे अच्छे इंजीनियर्स बनते हैं, अगर अच्छे अच्छे रिसर्चर्स बनते हैं, अच्छे अच्छे हम साइंटिस्ट बनते हैं, तो वो जो जॉब क्रिएशन है ना, वो आप ही लोगों को मिलेगी। और आप लोग वहाँ पे जाओगे, ये मतलब नहीं कहता, मैं यही नहीं कह रहा हूँ आप लोग वहाँ पे जाके जॉब करिए, आप वहाँ जाके जॉब करिए, एक्सपीरियंस लीजिए। आप बाहर देश में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप वहाँ भी जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए। उसके बाद एक्सपीरियंस लेके अपना खुद का भी इंडस्ट्रीज आप चालू कर सकते हैं, आप फाउंडर्स बन सकते हैं, समझ, आप अपनी खुद की कंपनी उस फील्ड के अंदर खोल सकते हैं। आज हम ये सोचते हैं कि बीटेक के अंदर सिर्फ कंप्यूटर साइंस की ब्रांच बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा नहीं बाबू, ऐसी बात नहीं है। एआई है, मानता हूँ, एआई की अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ बाकी है, अभी एआई कुछ भी नहीं ग्रोथ किया है। अभी हम कुछ भी जानते, कुछ ही जानते हैं एआई पर, बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ करने वाला है एआई, मानता हूँ। ये सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, पर ये सेक्टर में अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली है, फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग सस्टेन कर पाएंगे। नॉर्मल से लोग नॉर्मल हमारे इंडिया के नॉर्मल बीटेक कॉलेज से अगर पढ़ ले, वो नॉर्मली अगर मेहनत भी नहीं करते, थोड़ा मोड़ा मेहनत करते, कोडिंग वोडिंग सीखते हैं, इतना भी उनका ये नहीं है कि वो डेवलप हो जाए, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए ना।
जो खुद को बाकी इंजीनियर्स कंपेयर में जो कि जरूरत आज के इंजीनियर्स की है, जिस लेवल के इंजीनियर्स के आज के लेवल के, अगर उस लेवल को तक अपने आप को बना पाए उस फील्ड में, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, वो जाके एआई के फील्ड में जाके फोड़ेंगे, मैं मानता हूँ। नॉर्मल लोग नहीं फोड़ पाएंगे। नॉर्मल लोग सिर्फ कुछ नौकरी, सिर्फ कुछ पैसे पा पाएंगे, कमा पाएंगे, जो कि उनके सपने तोड़ देगा। ठीक है ना, बिलीव में आपके सपने तोड़ देगा। आपको सिर्फ एजुकेट होना है, बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई लिखाई करना है। अगर हम पढ़ाई के फील्ड में तो पढ़ाई करना है, किसी और फील्ड में तो उस फील्ड में हमें मेहनत करना है। ठीक है ना। हाँ, तो देखो, एआई तो कुछ ही टाइम तक हमें, एआई तो रहेगा भाई, सॉरी, मतलब कुछ ही टाइम तक नहीं रहेगा, बहुत टाइम तक रहेगा। पर आने वाले समय में नैनो टेक्नोलॉजी बूस्ट करेगी, नैनो टेक्नोलॉजी। आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहिए। इसकी इंजीनियरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। आपको इंजीनियरिंग, आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। एरोस्पेस, मैंने कहा हाँ, बहुत ज़्यादा। अगर आप ये स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, पर अब भी उतना नहीं है जितना हो सकते हैं। जितना फ्यूचर अभी देखा गया है कि हम इतना कर लेंगे आगे आने वाले फ्यूचर में, अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे, आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी जाग जाएगी कि आप सोचेंगे मैं क्यों ना जाऊं इस फील्ड में। अगर लोग इतना सोच सकते हैं कि मैं उस फील्ड में क्यों नहीं हो सकता हूँ, हो सकते हो, आप भी हो सकते हो। ठीक है ना। तो अपने बच्चों को, अपने आप को, अगर आप इस लेवल पढ़ाई के लेवल फील्ड में हो तो पढ़ाई करो। अगर आप बहुत ज़्यादा एजेड हो, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ही उनको मोटिवेट करो, उनको उनको वो दो, मतलब कि सहमति दो, भाई साहब उनको समझाओ कि पढ़ो लिखो। हाँ, हम समझाते हैं, हर पेरेंट्स समझाते हैं, हाँ, समझाओ उनको फील्ड में, जो उनका पैशन हो वो उन फील्ड उसमें डालो। ठीक है ना। अगर वो चाहते हैं कि हमें क्रिकेट फील्ड में जाना चाहिए तो क्रिकेट फील्ड, हम वॉलीबॉल, हॉकी, स्पोर्ट्स फील्ड में जाते हो उसमें डालो। हम ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनाओ। हम चाहते हैं कि अच्छा वो लॉयर बने, अच्छा लॉयर बनाओ। वो चाहता है अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा डॉक्टर बनाओ। वो चाहता है अच्छा इंजीनियर बने, वो उसे वो बनाओ जो वो बनना चाहता है। पर हाँ, उसे ये चीज़ जरूर कहना कि भाई जो चीज़ तुम कर रहे हो, हाँ, बेस्ट करना, परफेक्ट करना, अपने मन का, अपने पैशन का चीज कर रहे हो ना, तो उसको ही बहुत अच्छे से करना, एकदम एकदम ही अच्छे से करना, ताकि उस फील्ड में जाके तुम डोमिनेट कर सको। इवन डोमिनेट नहीं, पर हाँ, उस लेवल का रह चुको जो लेवल चाहिए होता है। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे एजुकेटेड पर्सन ही हमारे देश को बदल सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि हमारा आज की सोसाइटी प्रैक्टिकल मर्द मर्द की सोसाइटी है, मीन्स यहाँ पे मर्दों के डोमिनेंस ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू वुमेन्स। बहुत सारी बातें करते हैं, सिर्फ यही टॉपिक नहीं है। हम बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजी की बात करें ना, बहुत ज़्यादा ही बातें करते हैं कि ऐसा है सोसाइटी, ये है सोसाइटी, वो है सोसाइटी, ऐसा सोसाइटी है, यहाँ पे वो लोग नहीं है, वो लोग नहीं है, औरतों में ये है, मर्दों में ये है, ये कमी उनमें है, ये कमी उनमें है। मैंने कहा ये बातें कौन कर रहे हैं? हम इंसान कर रहे हैं। मैंने कहा तुम कर रहे हो, इंसान कर रहे हो। हाँ, मतलब तुम इंटेलिजेंट हो गए हो। हाँ, इंटेलिजेंट हो चुका हूँ। मैंने कहा अगर इतना ही इंटेलिजेंट हो चुके हो तो तुम इसको बदल ही क्यों नहीं पा रहे हो? तुम इसको बदल क्यों नहीं पा रहे हो? तुम सिर्फ बातें क्यों कर रहे हो? तुम बातें करके ये दिखा रहे हो तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तुम ये बातें करके दिखा रहे हो कि ये हम जानते हैं कि मर्द जात कैसे होता है, औरत जात कैसे होता है, बस इतना ही जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है ना। कुछ नहीं भाई, इतना सोच कौड़ियों में पड़े रहते हैं हर किसी के पास। जो पढ़ा लिखा है नॉर्मली ये सोच डेवलप होता है। असली सोच तब डेवलप होता है कि हम कैसे इसको सही कर सकते हैं। हम क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि हम सही करने के बारे में स्टेप सोचें। हम बातें ये करें कि हमें ये स्टेप लेना चाहिए। हम हम्बली बातें ये करें कि हमें कैसे कैसे अपने नेशन को, अपने यूथ को, अपने बच्चे, अपने छोटे जो लोग हैं, हमसे जूनियर्स लोग हैं, हम उनको कैसे हम अच्छे डायरेक्शन में कर सकते हैं, ताकि वो लोग जाके ये बातें ना करें कि ये लोग ऐसे हैं, ये सोसाइटी ऐसे है, ये कम्युनिटी ऐसी है, ये कम्युनिटी ऐसी है, ताकि वो लोग जाके इसके बजाय वो लोग ये बोल सके कि नहीं, आज हम लोग इतने अच्छे हैं। पहले सोसाइटी चाहे जैसे भी थी, आज हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। आज सिर्फ इसका रीजन यही है कि हमारा एजुकेशन, हमारे पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को वो क्रेडिट दे सके कि हमारे पेरेंट्स ने ये सिखाया, हमारी सोसाइटी ने इतना अच्छा किया, हमारी सोसाइटी बदल चुकी है। और एक टाइम आने वाले उनके भी जो जूनियर्स होंगे, जूनियर्स के भी जो जूनियर्स होंगे, वो भूल जाएंगे कि हमारी सोसाइटी कैसी थी, कितनी बुरी थी, वो भूल जाएंगे। सिर्फ वो यही याद रखेंगे कि हमारी सोसाइटी कितनी अच्छी है। ठीक है ना। तो ये डिबेट करने से फायदा होता नहीं है कि भाई साहब ये सोसाइटी, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये ना ना ना, इन सब से कोई फायदा नहीं है। फायदा सिर्फ इसी से है कि हम इनका सॉल्यूशन निकालें और उनमें वर्क करें, हम उन पे एक्शन लें, हम लोगों को मोटिवेट करें, एक्शन लें। हम क्रिटिसाइज करके हम ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस साबित करना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें सच में कुछ करना है देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, खुद के लिए करना है, खुद के परिवार के लिए करना है, तो एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं चलने वाला। ठीक है ना। हाँ,
हम जिस तरीके से बात करते हैं कि तो मतलब कि अभी भी ज़्यादा बात बड़ी हो जाएगी, तो मैंने कहा कि आप लोग को मतलब कि बहुत ज़्यादा ही क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। तो हमारे यही इंजीनियर्स जो आपके बच्चे बनेंगे, जो आप लोग बनोगे, जो आपके जूनियर्स, जो आपके सीनियर्स, जो भी लोग होंगे, जो लोग भी इस जो इंडियन सिटीजन बनेंगे, वो इन फील्ड में जाके डोमिनेट करेंगे, बिलीव मी डोमिनेट करेंगे। वो इंडिया के टॉप इंजीनियर्स में आएंगे। वो उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की। वो कहेंगे हमारा इंडिया ही सेल्फ सफिशिएंट है, हमारे इंडिया के पास ही इतने वेल डेवलप्ड इंजीनियर है कि वो इतना छोटी मोटी काम आराम से कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, बहुत वो अपना करियर इन सब फील्ड में अच्छे से डाल सकते हैं। मीन्स इंजीनियर सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही नहीं, इन सब में जा सकते हैं, एरोस्पेस में जा सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजीज में जा सकते हैं, इन सब फील्ड में आराम से जा सकते हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली है। ये सब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो आपके पास अगर पैसा नहीं है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो आई थिंक ये समझ में आया ना। हाँ, तो हम तो इंडिया बाकी सब जो गवर्नमेंट है ये सब इंपोर्ट करने के लिए अपना जो रिसोर्सेस है वो डाइवर्सिफाई कर रही है कि काफ़ी सारे देशों के साथ वो अपना एग्रीमेंट कर रहा है कि हम ये सब क्या कहते हैं, मतलब कि बहुत सारे देशों के साथ अपना एग्रीमेंट कर रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, ठीक है ना, कि हम इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी होगा, ठीक है ना। तो सब कुछ कर रहे हैं। और बाकी आप लोग का काम ये है, आप लोग का काम क्या है, आप लोग को जनता का काम ये है कि पढ़ाई लिखाई करना है, हमें अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज खोजना है। अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज किसकी, जो टेक्नोलॉजीज अभी एग्जिस्ट कर रही हैं वो अगर महंगी हैं, अगर उनसे काम थोड़ा सा अच्छा नहीं हो पा रहा है, अगर उतना टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो हम उनका अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज खोजना है। अब ये खोजना हम ऐसे बोल बोल के नहीं कर सकते, इसके लिए हमें उस फील्ड के अंदर प्रिसाइजली जाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। सब चीज़ें रिवॉल्व करके आती हैं आपकी पढ़ाई के अंदर, ठीक है ना। सारी चीज़ें, अगर अच्छी फील्ड में जाना है तो पढ़ाई करना है, बाकी अगर उसके लेबर की फील्ड में जाना है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर सब लोग पढ़ाई करेंगे तो लेबर कौन बनेगा, मैंने कहा अगर सब लोग पढ़ाई करेंगे तो लेबर मशीन बन जाएंगे, ठीक है ना। लेबर मशीन बन जाएंगे ज़्यादा हद तक, समझ रहे हो ना। लेबर कौन बन जाएगा, मशीन बन जाएंगे अगर बहुत लोग पढ़ने लगेंगे। ये बात बहुत गहरी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, समझना थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत सारे लोग क्या कहते हैं एग्रीमेंट हुआ है, जैसे कि हमारे इंडिया और यूएस के बारे में एक डील हुई है रेयर अर्थ मेटल को लेके, ठीक है ना। अब रेयर अर्थ मेटल एक मेटेलिक 17 एक मेटेलिक एलिमेंट्स है। अब इनके बारे में क्या डील हुई है कि माइनिंग होगी, माइनिंग के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, प्रोसेसिंग होगी, इनकी रिफाइनिंग के लिए अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज ढूंढी जाएंगी। तो इन सब के लिए इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो अपने आप को तैयार कर लो इसके लिए, ठीक है ना। रिसाइकलिंग ऑफ रेयर अर्थ मेटल, अब रेयर अर्थ मेटल के लिए रिसाइकलिंग करना बहुत सी टेक्नोलॉजीज है पर उतनी डेवलप नहीं है, बिलीव में उतनी डेवलप नहीं है। तो इस सब के लिए कौन तैयार हो जाए, आप लोग तैयार हो जाओ, अपने दिमाग को उतना तैयार कर लो, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट होगी, बिल्डिंग हो, क्या कहते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी। अगर आपने टेक्नोलॉजी पहले अगर आपने डेवलप कर लिया, बिलीव मी, अगर आपने टेक्नोलॉजी को पहले बाकी देशों के कंपेयर में डेवलप कर लिया तो वो टेक्नोलॉजी आप शेयर कर सकते हो दूसरे देशों से। और जो महंगे देश है, जो सॉरी बड़े बड़े देश हैं, आप उनको वो टेक्नोलॉजी दे सकते हो। अगर वो बेच के अपना पैसा, अपने थोड़ा पैसा भी बना सकते हो, इंडिया का इकोनॉमी भी ग्रोथ कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। हम कब तक टैक्स के पैसे पे रुके रहेंगे, कब तक हम टैक्स के पैसे पे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि हमें इंडिया को एक डेवलप बनाना है, नहीं बन पाएगा टैक्स पैसे से, कभी भी नहीं बन पाएगा, बिलीव मी, कभी भी नहीं, ठीक है ना। तो अगर टैक्स के पैसे से बनना होता तो हम कब का बन चुके थे, कब का बन चुके थे, इतना टैक्सेस है हमारे इंडिया में ना, हम कब का बन चुके होते। इकोनॉमी, ठीक है ना, ईवी सेक्टर की सब ग्रोथ हो गई, हमें पता चल गया है। स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स क्या होंगे, अब मतलब कि यही सब होगा कि अगर हमने ये सब कर लिया, हम जो जितना हमने बोला, अगर हमने बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके तो हमारे बाकी देशों पे हमारा वो होगा, जो डिपेंडेंसी है वो घट जाएगा। और मेरा मेन एम यही है कि अपने देश को इंडिपेंडेंट बनाना। मेरा मेन एम दूसरा ये है कि मैं अपने देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाऊं। मेरा एम ये है कि मैं हर एक गरीब के परिवार को मिनिमम वेजेस तो हर एक दिन का प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है ना। तो हमें सपोर्ट करना पड़ेगा मेक इन इंडिया के प्रोसेस में। बाकी सब एडवांस टेक्नोलॉजीज होंगे ही, बाकी ये सब आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है ना। मैं इन्हीं सब के लेके आपको मैं इस वीडियो में मैं इन्हीं सबको बताने वाला था। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। मतलब ये डायरेक्टली मैं एक चीज़ लास्ट लाइन यही कहूँगा, इस पूरी वीडियो का समरी ये है, एजुकेशन पे मैं फोर्स करना चाहता था, सिर्फ एजुकेशन पे। मैं चाहता था हमारे बच्चे पढ़े हो,
हमारे बच्चे बड़ी हों, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हमारे बच्चे बहुत डेवलप्ड माइंड के बने, ठीक है ना? हाँ, अब बात ये आती है कि हम लोग पढ़ भी लेते हैं, कुछ लोग पढ़ भी लेते हैं तब भी करप्शन करते हैं इंडिया में। मैंने कहा हम उस पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं सिर्फ किताबी नॉलेज के बारे में। हम पढ़ाई उस लेवल का भी करेंगे जिसमें हम अपने माइंड को डेवलप करें, पर एक अच्छी फील्ड में डेवलप करें। हम इंडिया को, इंडिया मतलब आज के इंजीनियर में वो नेशन को लेके फीलिंग हटी गई है, सिर्फ पैसे को लेके फीलिंग है ना। जिस तरीके से आज एक इसरो के इंजीनियर्स होते हैं, उनके अंदर फीलिंग, मुझे नहीं लगता कि इसरो के इंजीनियर्स के अंदर फीलिंग होती, वो मतलब ये सब आलतू फालतू की फीलिंग होते होंगे पैसा कमाने के लिए। मैं जब देखता हूँ, मैं किसी भी इंजीनियर्स को देखता हूँ, इसरो के इंजीनियर्स को, उनकी मैं अगर उनका अगर मैं वो भी देखा जाए कि वेल्थ देखा जाए, तो उतना वेल्थ नहीं रहता। बाकी देशों के कंपेयर में देखा जाए उतना वेल्थ नहीं रहता। अगर वो चाहे इतने डेवलप्ड इंजीनियर है, वो चाहे खुद का भी फैक्ट्री खोल सकते हैं। हाँ, एक आध तो उसने खोला भी है, वो चाहे खुद का भी खोल सकते हैं। पर वो सिर्फ उनका मेन एम ये है कि वो इंडिया को डेवलप करना चाहते हैं। मेन एम ये है कि वो नेशन के लिए काम करना चाहते हैं। बस वो वाली फीलिंग चाहिए, हमें वो सीखना है, ठीक है ना? वो डीआरडीओ, वो इसरो के अंदर जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग को रख के हमें इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है। वो फीलिंग को रख के हमें डॉक्टर के सेक्टर में जाना है, ठीक है ना? वो फीलिंग रख के हमें किसी भी सेक्टर में जाना है, ब्यूरोक्रेट्स बनना है, हमें लॉयर बनना है, हमें कुछ भी करना है, हम उसी सेक्टर उसी फीलिंग को लेके जाएंगे। हमें आज अच्छे लॉयर्स की ज़रूरत है, आज हमें अच्छे इंजीनियर्स की ज़रूरत है, आज हमें अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। सभी तो हैं, मैंने कहा इंडिया में सब लोग बनते तो हैं, पर सब लोग अपॉर्चुनिटी बाहर के देशों, जो बाहर के देश है वो अपॉर्चुनिटी वो लोग दे देते हैं, तो वो सभी लोग चले जाते हैं। गलती उनकी भी नहीं, अगर इंडिया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो वो लोग वहीं पे जाएंगे ना। अगर हम उनको प्रोवाइड करने लगे तो क्या क्या वो लोग चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो लोग अपने परिवार को छोड़ के जाएंगे? नहीं जाएंगे, ठीक है ना? तो एक अच्छे फीलिंग के साथ पढ़ाई करना है, ठीक है ना? जिस तरीके से हम बात करते हैं परिवार के बारे में, इंटरनेशनल परिवार मतलब अपने इंडिया को एक परिवार समझते हैं, बाहर देशों को एक अपना रिश्ता समझते हैं कि वो हमारे रिलेटिव्स हैं बाहर देश वाले, क्योंकि वो भी तो ह्यूमन है, अपने रिलेटिव समझते हैं। उसी तरीके से हम, मैं ये भी कहूँगा कि एक अपने इंडिविजुअल परिवार को, जैसे कि हम अपने परिवार का भी उसी तरीके से ख्याल रखें, उन्हीं उसी तरीके से अपना, उनकी तरफ भी अपना रिश्ता बरकरार रखें। हमारे हम कोशिश करें कि हमारे रिश्तों के बीच में, एक दूसरे के परिवार के बीच में कोई खोट ना आए। अगर कोई खोट आता है हम उसे रिजॉल्व करने का सोचें, ना कि ये सोचे कि भाड़ में जाए जो दुनिया सोचना है। ऐसा नहीं, ऐसा हमें नहीं करना। हमें हम्बली सिर्फ मेहनत करना है, क्योंकि अगर ये सब करोगे तो आप, तुम्हारा दिमाग आधा ज़्यादा उसी में लगा रहेगा और तुम वो नहीं पा पाओगे जो तुम पाना चाहते हो। हाँ, पा सकते हो, पर वो तुम नहीं बन पाओगे जो मैं चाहता हूँ, जो तुम्हें मैं बनाना चाहता हूँ, वो इंसान नहीं बन पाओगे, ठीक है? तो मैं वही कहूँगा कि अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना? अच्छा इंसान ही बनना सबसे बड़ी बात है। मैं बहुत ज़्यादा बोलते वक्त थोड़ा सा कुछ वर्ड्स हैं, अगर मैं गलत बोल देता हूँ उसके लिए मुझे माफ़ करना। पर मेरा एम ये है कि मैं इंडिया को एक अच्छा कंट्री बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना? मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी सोच को, हमारी इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, बहुत ज़्यादा ही डाइवर्स इंडिया है। हाँ, मैं चाहता हूँ इन सब की सोच को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाना। अलग अलग ओपिनियन रखना नहीं, मानता हूँ सबका अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग ओपिनियन है, पर बात तभी वही होती है, बात दो ही चीज होती है, एक गलत होती है, एक सही होती है। जब सही का डिफिनेशन आता है तो गलत का भी अपने आप आ जाता है, जब गलत का आता है तो सही का भी अपने आप आ जाता है। हम कोशिश करेंगे कि अपनी पूरी इंडिया की सोच को एक अच्छे डायरेक्शन मिल जाए, एक सिंपल से सोच मिल जाए, क्योंकि अगर एक सीधा सोच, एक सभी का सोच एक डायरेक्शन में रहेगा, एक अच्छा सोच रहेगा, हाँ, तो हमारी यूनिटी को कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई गवर्नमेंट नहीं तोड़ पाएगी। इवन अगर मैंने भी अगर कोशिश कर ली, मैं खुद नहीं तोड़ पाऊंगा। अगर आपने पूरी इंडिया की सोच को एक डायरेक्शन में कर लिया, ठीक है ना? मैं लोगों के पास, हर एक लोग के पास जाके तो नहीं बता सकता कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, पर मैं जितना कोशिश कर पा रहा हूँ मैं उतना जरूर करूंगा। मैं एक लीडर होने के नाते आपको डायरेक्शन जरूर बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली है फ्यूचर में, ठीक है ना? क्या क्या आने वाली है, किस किस अपॉर्चुनिटी में आपको, देखो कुछ भी अपॉर्चुनिटी आए, कुछ भी, कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, उनमें सिर्फ डोमिनेट वही करेंगे, चाहे पहले पता हो चाहे बाद में पता हो, सिर्फ डोमिनेट वही करेंगे जो एजुकेटेड हो, जो बहुत ज़्यादा उस फील्ड में पढ़े होंगे। और वो फील्ड हो क्या सकती है? मैंने कहा वो फील्ड हो सकती है ब्यूरोक्रेट्स। इंडिया को चलाने के लिए वो ब्यूरोक्रेट्स हो सकती है। फॉरेन मीन्स जैसे कि हम बाहर देशों में हमारी एम्बेसीज होती हैं, उनको चलाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर चलाने के लिए इंजीनियर्स होते हैं। डॉक्टर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में जाने के लिए क्या हमारे डॉक्टर्स हो सकते हैं। हमारे देश के अंदर न्याय दिलाने के लिए हमारे लॉयर्स हो सकते हैं, हमारे जजेस हो सकते हैं,
ठीक है ना। आने वाली टेक्नोलॉजी, आने वाली जो समय है बहुत ज़्यादा ही गजब लेवल के होने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे इंडिया के लोग, हमारे इंडियन सिटीजन, हमारे भाई बहन जो भी हो, आप लोग मेरे तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ उसके लिए। ठीक है ना। थोड़ा सा आंखों में पट्टी बांधो, इधर उधर देखने से, इधर उधर मत देखो, पर इधर उधर देखने का मतलब ये नहीं है रूडनेस से। यार रूडनेस का मतलब नहीं, अपना मेहनत करो, हेल्प करो, अपनी मेहनत करो, अपने फ्रेंड का हेल्प करो कि वो भी पढ़े, अपने बगल वाले को भी मोटिवेट करो। पर अपने वर्क को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दो। अपने वर्क को प्रायोरिटी देने का मतलब ये नहीं कि बाकी सबको इग्नोर करो ना। बाकी सब, अपने परिवार को अपने साथ लेके चलो। नहीं भैया, परिवार साथ नहीं चलता। मैंने कहा ठीक है, साथ नहीं चलता तो हम कई रास्ते अपना सकते हैं। हम ये सोच के आगे बढ़ सकते हैं, हम ये सोच के ये बात को इग्नोर कर सकते हैं कि क्या पता हम आज मेहनत कर रहे हैं, क्या पता हमारा रिजल्ट आ जाए, क्या पता वो समझने लगे। इसलिए नहीं कि आज चलो ये हमें ऐसा बोल, हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे कि हम मेहनत करेंगे, हम सक्सेस होने के बाद इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि ये सब फीलिंग हमारे अंदर हमें दर्द देती है, हमारे दिमाग को ही दर्द देती है। और ये सब जब फीलिंग आने लगती है तो वहीं जाके फिर से बात आ जाती, एक साइकिल फिर से चलने लगता है। फिर कुछ लोग बढ़ जाएंगे, फिर कुछ लोग बड़े बड़े पोस्टकास्ट में सॉरी पॉडकास्ट में जाके कहेंगे, बड़े बड़े इंटरव्यू में जाके कहेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, परिवार ऐसे होते हैं, रिश्तेदार ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं। फिर से यहाँ पे लोग बंटना शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हो ना। फिर से लोग यहाँ बंटना शुरू हो जाएंगे। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, आप कर रहे हो, आपका साथ बगल वाला कर रहा होगा, वो बगल वाला से साथ उसका बगल वाला करेगा, देख के शायद देखा ही देखी हमारा इंडिया एक अच्छा इंडिया बन सकता है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना। जिस फील्ड में हो उस फील्ड में मेहनत करते रहना, चाहे जो फील्ड हो आपकी, चाहे जो फील्ड हो। ठीक है ना। अच्छा इंसान बनना मेन चीज़ ये है। ठीक है ना। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ यूसीसी बिल के बारे में, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल के बारे में, कि क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके गलत। पहले हम तो जानते हैं इसके फायदे क्या है, हम जानते हैं इसके वो क्या है, क्या इसके क्रिटिसिज्म है, हम ये भी जानते हैं। हम लोग फायदे की बात करते हैं, हम लोग क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। पर अगर हम इन दो क्रिटिसिज्म को छोड़ के या फायदे की बात को छोड़ के हम कुछ ऐसा लाए, मतलब कि फायदे की बात रखें पर ऐसा लाए, ऐसे कुछ रिफॉर्म्स लाए उसके अंदर, ऐसे कुछ रिफॉर्म्स लाए वो जो क्रिटिसिज्म है उनको भी एलिमिनेट कर दे, उनको भी एलिमिनेट कर दे। और एक अच्छा बिल पेश करें, एक अच्छे उस बिल को एक अच्छा रिफॉर्म करके हम इंडिया के सामने पेश करें और हम जनता का राय लें। तब बताओ कि उसमें क्या गलती है। फिर भी अगर कोई गलती दिखती है तो हम उसमें एक कमेटी बनाए, हम फिर से उस पर सोचें, हम सोच के उस पर जो गलतियां जो लोगों ने बताई है, जो क्रिटिसिज्म बताया है लोगों ने, लोगों की कम्युनिटी बताया, किसी कम्युनिटी बनाया, चाहे किसी धर्म ने बताया कि ये नहीं, हम नहीं फॉलो कर सकते, तो हम फिर भी उस पर वर्क करें, उन लोगों को समझाएं। अच्छा क्या चाहते हो आप लोग, ये चाहते हो, ठीक है ये करेंगे, पर ये होने से क्या गलतियां होंगी, मैं उनको समझाऊं, हम वो हमको समझाएं। हम दोनों म्यूचुअल होकर एक अच्छा रिफॉर्म लाए उसके अंदर, और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए। ठीक है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेरे का मतलब ये नहीं है कि वो कोड जो अभी है, ठीक है ना, वो अभी तो है, कुछ जो फायदे हैं, पर मैं ये चाहता हूँ वो कोड इस तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, जो क्रिटिसिज्म है उनको मैं सॉल्व करके लाऊं। ठीक है ना। मैं उनको सॉल्व करके वो मैं पेश करना चाहता हूँ आपके सामने। मेरी बात को गलत डायरेक्शन में मत लेना। मैं उन सबको जो क्रिटिसिज्म है मैं उनको सॉल्व करके आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, फिर मैं आपको आपको दिखाऊंगा। अगर आप कहते हो कि इस फॉर्म में आप इस रिफॉर्म में ये गलती है, ये गलती है, मैं उसको भी सुधारूंगा, फिर पेश करूंगा। फिर आपके सामने आपका मैं पॉइंट, वो आपका व्यू लूंगा, क्या आप अब भी गलत है। और जब आप लोग एग्री हो जाओगे तो मैं ये चाहूंगा कि ये हमारे देश में लागू होना चाहिए। मैं कौन होता हूँ अभी लागू करने वाला। हालांकि मैं आपको, मैं जो डायरेक्शन हो सकता है वो मैं बता सकता हूँ। ठीक है ना। इसमें क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं वो मैं जरूर बता सकता हूँ, पर मैं वो जरूर बताऊंगा भी। ठीक है ना। क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, क्या चीज़ें सही ऐसे ही रहनी चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए, वो हम कर सकते हैं। क्योंकि हम उतना अगर एजुकेटेड हो चुके हैं अपने देश को चलाने के लिए, अगर हमने वो दृढ़, वो अपना मतलब कि मन में बैठाई लेके हमें देश चलाना है, एक अच्छे डायरेक्शन में चलाना है, तो उतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ठीक है ना। मैं अपना ओपिनियन तो रख ही सकता हूँ, क्या पता ओपिनियन गलत भी हो, क्या पता ओपिनियन सही भी हो। हाँ मैं फिर भी कहूँगा ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मैं जनता का राय जरूर सुनूंगा उसमें। ठीक है ना। तो पता नहीं क्या मैं बोले जा रहा हूँ, अगर मेरे मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, पर मेरे मन में जो भी था मैंने बता दिया। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना।
देश को अच्छा बनाना, अपने परिवार को अच्छा बनाना, खुद को अच्छा बनाना, एक ओवरऑल हमारी सोसाइटी को अच्छा बनाना, एक ह्यूमैनिटी को अच्छा अच्छा बनाना। ठीक है ना? सिर्फ एक ही धर्म है, वो है ह्यूमैनिटी। हम इंसान हैं बस, हम कोई कुछ नहीं है। एक ऊपर के लेवल तक हम कुछ भी नहीं, सिर्फ हम इंसान हैं। हम एक दूसरे के लिए जीते हैं, हम एक सोसाइटी में जीते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं। मार्क माई वर्ड, एक दूसरे के लिए जीते हैं। तुम अपने आप को खुद को चाहे जितना बदल लो, कितना भी बदल लो, तुम एक सोसाइटी में रहते हो, तुम्हारे ऊपर वो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस जरूर रहेगा। अगर वो गलत इन्फ्लुएंस है तो उसको सही कर सकते हैं ना हम। हाँ, बस वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। हम अपनी सोसाइटी को एक अच्छे डायरेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमें रहना तो ओवरऑल हमें सोसाइटी के अंदर ही है ना। हमें रहना तो एक सोसाइटी में ही है, क्योंकि हम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते, हम अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते। एट द एंड में अगर कोई कहता है कि हम अपने माँ बाप को छोड़ देंगे, मैंने कहा एक टाइम आएगा तुम भी माँ बाप बनोगे, तुम्हारे बच्चों के अंदर ये सोच आएगी कि यार तुम सही रहोगे, नहीं रहोगे ना। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।